हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की आज की सोमवार 14 दिसंबर 2020 की वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। यह वर्कशीट हमारे अतीत के मुग़ल साम्राज्य वाले अध्याय से ली गई है। इसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में और ख़ासकर बाबर के बारे में कुछ जानकारियां हम लोगों को दी गई हैं। हम उनको देखेंगे और साथ ही इसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्न उत्तर हमें दिए गए हैं हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले वर्कशीट मिलते ही आपको विद्यार्थी का नाम वाली जगह पर अपने नाम लिखना है और उसके ठीक सामने कक्षा अध्यापक के नाम वाली जगह पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों को यह वर्कशीट पढ़नी है और पढ़ने के बाद जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनका जवाब भी हम लोगों को लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन और उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद सन 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके नीचे बाबर की एक अच्छी सी फोटो दी गई है और उसके नीचे उसने जब भारत में शासन किया 1526 से लेकर 1530 उन वर्षों को लिखा गया है। अब दोस्तों बाबर के बारे में जो उसने युद्ध लड़े उनको दिखाया गया है। पहले कॉलम में 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। दूसरे कॉलम में 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और इनके समर्थकों को हराया। तीसरे कॉलम में 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और चौथे कॉलम में अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद दोस्तों बाबर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो रोचक तथ्य दिए गए हैं। पहला है कि बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की उपाधि या पदवी ली। दूसरा है बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तीसरी बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। और चौथा बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी। इसके बाद दोस्तों सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। ये सभी जो जानकारियां हैं और चित्र हैं एनसीईआरटी और गूगल से लिए गए हैं। और इसके बाद आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर देना है। तो अब हम देखेंगे कि इन 3 प्रश्नों को हम किस तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या वर्कशीट में पूछे गए इन प्रश्नों को किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। तो जो वर्कशीट में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पहला यह है कि प्रथम मुग़ल शासक कौन था। अभी जैसा कि हमने देखा कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर था, तो बाबर इस सवाल का जवाब है। आपको बताता हूं कि बाबर का पूरा नाम क्या था। सुल्तान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम था। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो अभी अभी हमने देखा था कि बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी था और इसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वह यह है कि किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। इब्राहिम लोदी हम इसके बारे में लिख सकते हैं क्योंकि बाबर से पहले जितने भी शासक होते थे वे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, जबकि बाबर ने बादशाह उपाधि का इस्तेमाल किया था 1526 में। तो इस प्रकार दोस्तों यह वर्कशीट है जिसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिनका उत्तर हमने लिखना सीखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों तक मेरे इस चैनल को पहुंचाने के लिए चैनल को उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहिएगा और अपने आप को सैनिटाइज करते रहिएगा क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।